Hello guys, welcome to Prep and Peace. क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ गोल्ड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट. One person divides the weight of gold by distributing it in the proportion 3:2:1 and it has a total loss of इतना 4620. Then tell the initial value of gold. मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि गोल्ड का जो प्राइस है ना वो किसके प्रोपोर्शनल है? वेट के स्क्वायर के. तो यहाँ लिख दिए P फॉर प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? वेट का स्क्वायर, W फॉर वेट. ठीक है. अब एक पर्सन क्या करता है, यदि मान लीजिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन इक्वल टू में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो KW स्क्वायर हो गया. अब वेट को एक आदमी क्या करता है ना, वो 3:2:1 में डिवाइड कर देता है. तो 3:2:1 में डिवाइड कर दिया. तो अब प्राइस कैसे रेशियो में डिवाइड हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कर देंगे और K से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9K. 2 का स्क्वायर करेंगे 4K, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1K. यानी ये टोटल हमारा क्या हो गया? प्राइस मिलेगा. टोटल जोड़ दिया तो कितना आएगा? 14K के आसपास प्राइस आएगा. ठीक है. अब मान लीजिए वो वेट को डिवाइड ना करता तो कितना वेट होता उसके पास? 3, 2, 5 और 1 6 वेट होता. अब 6 वेट के अकॉर्डिंग एक ही बार वो सबको उसका प्राइस निकालता, तो क्या हो जाता? 6 का स्क्वायर इंटू K यानी 36K विदाउट डिवाइडिंग द वेट. ठीक है. अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का हुआ है? 22 का डिफरेंस है. तो 22K इतना ही डिफरेंस होने के कारण से ही तो लॉस हो गया ना उसको 4620 का. तो उसको बराबर कर दिए तो 1K का वैल्यू क्या आ गया? 210. तो अब हम लोग को इनिशियल वैल्यू पूछा जा रहा है. तो इनिशियल वैल्यू गोल्ड का क्या होगा? 6 था, वेट 6 था इनिशियली डिवाइड करने से पहले. तो 210, K का वैल्यू 210 इंटू 6 का स्क्वायर. तो इतना वैल्यू आ जाएगा हमारा क्या? 7560 इज द आंसर. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54, जो कि लास्ट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का. ठीक है. हमने सारे वीडियोस में क्या हुआ कि सारे टाइप्स के क्वेश्चन लगभग कवर किए. ठीक है. यदि आपको कोई क्वेरी रहेगा, किसी भी टाइप का क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और नए क्वेश्चंस को भी आप पुट कर सकते हैं कमेंट में. ठीक है. द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर. लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर टू अर्थ इज 1:2 रेस्पेक्टिवली. मतलब पूरे अर्थ में क्या है, लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? लैंड 1 पार्ट है तो 2 पार्ट वाटर है. इफ द रेशियो इज 2:3 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, मतलब 2 हेमिस्फेयर होता है अर्थ का, एक ऊपर वाला पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर बोलते. ठीक है. देन व्हाट इज द रेशियो इन सदर्न हेमिस्फेयर? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का अलग से रेशियो बताया है, टोटल अर्थ का रेशियो बता दिया 1:2. तो आपसे पूछ क्या रहा है कि सदर्न हेमिस्फेयर में किस रेशियो में होगा वाटर और लैंड का रेशियो. ठीक है. तो इसमें हम 2 मेथड से चलेंगे. पहला मेथड क्या बोलता है कि हम लोग क्या करेंगे ना कि एक क्वांटिटी को डील करेंगे, हम लोग दोनों को नहीं देखने जाएंगे, या तो लैंड को डील करिए या वाटर को डील करिए. तो यहाँ पे हम किसको डील कर रहे हैं? लैंड को. हम केवल लैंड को ही देखते हुए चलेंगे. तो लैंड ऑन अर्थ कितना हो जाएगा? 1 पार्ट लैंड था, 2 पार्ट वाटर था. तो लैंड का रेशियो, लैंड ऑन अर्थ का रेशियो क्या हो जाएगा? 1/1 + 2 यानी 1/3 पार्ट जो है क्या है? लैंड है अर्थ पे. तो लैंड ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कितना है? तो 2 पार्ट है लैंड और बाकी 3 पार्ट वाटर है. तो 2/5 हो गया पार्ट, ये लैंड का हो गया. तो लैंड ऑन सदर्न हेमिस्फेयर हमको निकालना है. S बराबर हमको इतना पता है कि 1 पार्ट अर्थ का है, जो कि आधा पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का और आधा पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर का. ठीक है. क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर अपने आप में आधा पार्ट ही है, सदर्न हेमिस्फेयर अपने आप में आधा पार्ट ही है, लेकिन अर्थ अपने आप में क्या है? एक पूरा अकेला है. ठीक है. तो उस तरह से हम क्या कर रहे हैं, तो E का वैल्यू 1/3, 1/2 इंटू N का वैल्यू 2/5 प्लस 1/2 इंटू S. तो यहाँ से जैसे ही हम S कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या जाता है? 4/15. यानी इससे क्या पता चल रहा है? 4 पार्ट लैंड होगा और 15 पार्ट टोटल होगा. ठीक है. तो यानी 4 लैंड आउट ऑफ 15. तो लैंड और वाटर का कैसे निकालेंगे? तो 4 लैंड हो गया, 15 में से 4 माइनस कर देंगे तो 11 क्या होगा? वो वाटर हो जाएगा. ये आंसर. आप वाटर से लेके भी डील कर सकते, इसको बना सकते. ठीक है. दूसरा मेथड क्या बोलता है कि हम लोग मान लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट टोटल एरिया ऑफ अर्थ 30 मान लिए. तो टोटल लैंड क्या हो जाएगा? 1/3 है. अभी हम लोग देखें 1/3 है, तो 1/3 इंटू 30 कर देंगे तो 10 लैंड हो जाएगा. टोटल वाटर कितने पार्ट में है? तो 2/3 इंटू 30 कर दिए 20 पार्ट में
क्या है, वाटर है। 1:2 का रेशियो भी था, तो 1:2 दिख भी रहा है, टोटल 3 है। तो अब लैंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कितना है, 2/5। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को कैसे निकाले, टोटल एरिया अर्थ का 30 है, तो नॉर्दर्न में 15 होगा, सदर्न में 15 होगा, आधा आधा होगा। तो 15 से मल्टीप्लाई किए 2/5 इंटू 15, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, 6 जो है वो लैंड है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। उसी तरह से वाटर का निकालेंगे तो 3/5 करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर 3 पार्ट था टोटल 5 में से। तो 3/5 इंटू 15 कर दिए तो 9 हो गया वाटर। तो अब हम लोग के लिए आसान हो गया, लैंड निकालना है यदि सदर्न हेमिस्फेयर में, तो टोटल लैंड है 10, उसमें से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 6 चला गया, तो 4 बच गया। वाटर निकालना है सदर्न हेमिस्फेयर में, तो टोटल वाटर है 20 में से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 9 है, 9 माइनस कर देंगे तो 11 हो गया। तो 4:11 इज द आंसर।